नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। गोदी मीडिया के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। हमारे कुछ बहुत सारे जो प्रिय बंधु लोग हैं, हमारे रविश कुमार जैसे लोग हैं, वायर द लायर जैसे लोग हैं, स्क्रॉल द ट्रॉल है, न्यूज़ लॉन्डी है और एक और भी है, मिनट द गिनट है। इस तरह के लोग जो हैं वो सब, वैसे तो सही माने में पूछें तो गोदी मीडिया तो यही लोग हैं जो किसकी गोदी में बैठे हुए हैं। ये गोदी में बैठे हुए हैं सोरोस की, बहुत बड़ी गोदी है। और कहते हैं गोदी मीडिया किसको? ऐसे लोगों को जो राष्ट्रवादी हैं और जो राष्ट्र के लिए यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसके समर्थन में खड़े होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो मोदी के ही समर्थन में खड़े होते हैं, कई बार मोदी की आलोचना भी करते हैं, लेकिन वो तो हैं गोदी मीडिया। और ये अपने आप को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया। और इनके लिए एक फाउंडेशन बनी हुई है IPSMF, और उनके जरिए इनको फंड किया जाता है। और उस फंड में कौन कंट्रीब्यूट करता है? उस फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं इस देश के पुराने ऐसे उद्योगपति जो कि कांग्रेस राज में ही जिनकी जड़ें गहरी बैठी थी। उसमें महिंद्रास भी हैं, अजीम प्रेम जी भी हैं और सोरोस के भी लोग उसमें बहुत सारे हैं, ओमिडियार भी हैं, सोरोस के फंडेड और लोग भी हैं। कोई फोर्ड फाउंडेशन भी आ जाता है, कभी कभी एक्स आ जाता है, वाई आ जाता है, सब तो मिल के और ये चलवाते हैं इन सबको जिनका मैंने आपको नाम लिया। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं, वैसे तो चाइनीज़ मीडिया भी है, आपको पता है, न्यूज़ क्लिक नाम सुना ही होगा आपने, और असत्य हिंदी के बारे में भी आप जानते होंगे। लेकिन आजकल इनमें से कई सारे लोग जो हैं वो बहुत दुखी हो गए। दुखी इसलिए हो गए हैं कि भाई कब तक हारते रहेंगे, एक लिमिट होती है यार। और जिनको हम समर्थन कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है, इन लोगों का ना, इनकी तरफ से बोल रहा हूँ भाई, कि जिनको हम समर्थन करते हैं कांग्रेस जैसे लोगों को, उनकी अक्ल ही नहीं आती। अब हम कुछ भी कहते रहे भाई, ऐसे मुद्दों पर जो है वो खड़े हो जाते हैं कि जिसमें हार निश्चित है। PV नरसिम्हा राव ने एक बार कहा था कि भाई देखिए, हम भाजपा से तो लड़ सकते हैं लेकिन भगवान राम से कैसे लड़ेंगे। अब ये भाई लोग जो हैं, ये मोदी की आलोचना करते करते, गोदी मीडिया बोलते बोलते स्वयं जो हैं वो भगवान राम के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? बड़ी मुश्किल से हमने तुमको अकल दी तो तुमने इंडिया अलायंस बनाया, अब तुम जो है वो भगवान राम के खिलाफ खड़े हो गए। और इसमें जो है वो आजकल जो है हमारा आशुतोष बड़ा एक्टिव हो रहा है। वो आशुतोष जो है वो आजकल कोशिश कर रहा है कि वो थोड़ा न्यूट्रल दिखे। न्यूट्रल क्या दिखे भाई? उसने तो कल ट्वीट कर डाला कि देखिए लोग मुझको गोदी मीडिया कहने लगे। अरे भाई तारो आशुतोष जी, किसको मूर्ख बना रहे हो यार? मत बनाओ किसी को भी मूर्ख। खाली आज आपने एक EVM के फेवर में लिख डाला कि EVM के फेवर में, कि भाई EVM का या तो प्रमाण लाओ या फिर ये बकवास बंद करो। इनसे जो है वो आपके काले कारनामे नहीं छुपेंगे। ये बताइए मिस्टर आशुतोष असत्य हिंदी वाले, आपने मुझे क्यों ब्लॉक कर रखा है? मैंने आपकी कौन सी भैंस चुराई थी? मैंने आपकी कौन सी भैंस चुराई थी? तो आपके मूर्खतापूर्ण जो बयान आते थे उनको हम पॉइंट आउट कर देते थे, तो दूसरे जो हैं, आप वैसे तो आप कहते हैं कि ट्रूथ टू पावर, लेकिन स्वयं आपके इतना मादा नहीं है कि आप सच्चाई सुन सकें अपने बारे में। आप सबा नकवी जब ये बोल रही थी कि ये राम मंदिर के उद्घाटन का ये जो सारा मुद्दा है ये बकवास है, उस समय आप खीसे निपोर निपोर के हंस रहे थे अपने चैनल पे। क्यों हंस रहे थे ना? और खीसे निपोर निपोर के हंस रहे थे, तो दिल तो वही है। पहले कांग्रेस को गिराते थे, याद कीजिए, जब आप न्यूज़ 18 पे थे तो आप कांग्रेस को गिराते थे। कांग्रेस को गिराते आपने अपने आप को इतना निकट लिए गए, आप केजरीवाल के जाके आप दल में सम्मिलित हो गए। दल में सम्मिलित होने का आपका एकमात्र उद्देश्य ये था कि आपको राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए। जब आपको राज्यसभा की सदस्यता नहीं मिली तो आप फूट फूट कर रोए। अब फूट फूट कर रोने के बाद में उसके बाद फिर आप जो है आगे इस तरफ, तो अब आपके पास और कोई, पहले आप कांग्रेस भाजपा दोनों को गिराते थे, अब आप जो है वो कांग्रेस के समर्थन में बोलते हैं।
और कांग्रेस जो है वो आपकी आशाओं के अनुरूप नहीं आती है तो आप कभी कभी कांग्रेस की आलोचना करने लगते हैं, तो फिर कांग्रेस वाले आपको गोदी मीडिया कहने लगते हैं। तो भाई बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? आपको भी आवश्यकता है ना। आखिरकार ये जो फंडिंग वंडिंग जो बाहर से आ रही है वो ड्राई अप हो रही है, सबको पता है। IPSMF जो है वो आपको कुछ ज़्यादा दे नहीं पा रही होगी इस समय, वो किसी को ही नहीं दे पा रही है। IPSMF की फंडिंग के ऊपर भी ED इत्यादि की दृष्टि है, इसलिए आप भी सोच रहे होंगे कि यार क्या किया जाए। आपकी YouTube चैनल में आपने इतना भारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपकी YouTube चैनल भी टेक ऑफ नहीं कर पा रही। अब चूंकि जयपुर डायलॉग्स पे हम आपकी चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग आपको देखने जाएं, उसके लिए आपको जयपुर डायलॉग्स का भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि जयपुर डायलॉग्स की जो व्यूअरशिप है वो आपसे इस समय डबल चल रही है। फिर भी हम आपकी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि भाई इनकी लफाजी में मत पड़ना। इनकी जो ये टेम्परेरी ये जो दिखाने का प्रयास करते हैं ना, असलियत तो इनकी है। आप जब देखिए जब ये चैनल्स पे जाते हैं और चैनल्स पे इनकी जम के पिटाई होती है। और जम के पिटाई क्यों होती है? क्योंकि ये इस तरह के स्टैंड्स लेते हैं कि अपनी चैनल पे तो ये कह रहे हैं कि भाई ये राम मंदिर का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस, अपने चैनल पे ये कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस जो है वो कमलनाथ के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, भूपेंद्र बघेल के ऊपर क्यों नहीं कर रही है, कांग्रेस जो है वो किसी प्रकार की रणनीति ठीक से नहीं बना पा रही है, इंडी अलायंस में कांग्रेस जो है वो सब गड़बड़ घोटाला कर दे रही है। चिंता ये नहीं है, ये कांग्रेस की आलोचना नहीं है, ये दिल का दर्द बोल रहा है ये इनके दिल का दर्द बोल रहा है कि भाई हम दिल से चाहते हैं कांग्रेसियों कि तुम किसी भी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी को हरा दो, लेकिन तुम जो है गधो, तुम हमारी बात नहीं सुन रहे। ये है इस तरह की। और भी लोग हैं ना, एक सूर्य प्रताप सिंह हुआ करते थे, XIS है, वो पूरी तरह से आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हुए थे। आजकल उन्होंने भी अपने स्वर बदल दिए, लेकिन उसके स्वर बदलना तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि उसका किसी तरह का कोई फाइनेंशियल स्टेक नहीं है। ये भी समझ में आ सकता है कि भाई वो फेडअप हो गया कि इन लोगों के तो बिल्कुल स्थिति ख़राब है। और बहुत सारे लोगों का ये भी हुआ है हृदय परिवर्तन के यार ये तो राम मंदिर के ही खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जाना चाहते, ये तो भारत की जो पूरे की पूरी 85% जनता है, जी हाँ 85% कह रहा हूँ, जिसमें 80% हिंदू और जैन बौद्ध सब सम्मिलित हैं। लोगों को पता नहीं होगा, भगवान बुद्ध ने अपने आप को राम का अवतार बताया था। शाक्य मुनि कहलाते थे वो, और शाक्य जो थे वो उन्होंने स्वयं ने लिखा है कि महामाया जो मेरी माता है वो कौशल्या माता के अवतार है, और शुद्धोदन जो मेरे पिता है वो दशरथ के अवतार है, और मैं स्वयं राम पंडिता हूँ। राम पंडित मतलब भगवान राम के अवतारों में। तो ये सारे के सारे राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, और राम इस देश का जो ऐसे एक महापुरुष हैं, महापुरुष होने के साथ साथ दैवी शक्ति हैं, और दैवी शक्ति होने के साथ साथ परम ब्रह्म के राम के रूप में जो राम जो रमता है एक एक कण में, उसके रूप में है। तो इसलिए ये लोग जो हैं ये अपना सर धुन रहे हैं कि यार ये इनको कैसे समझाएं। ये भी है, आशुतोष जो है वो ये भी चाहते होंगे कि भाई अगर ये मुझको अपने थिंक टैंक में ले लें तो संभवतः मैं इनको अच्छी एडवाइस दे सकूं। अरे भाई अच्छी एडवाइस किसको कौन दे सकता है? ऐसे व्यक्ति को कौन अच्छी एडवाइस दे सकता है जो भारत जोड़ो वाले कन्हैया कुमार को ले आए और अपने साथ बैठाल के अपना एक मुख्य सलाहकार बना ले। ऐसे व्यक्ति को तो भाई ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो भी कुछ नहीं कर सकते। वो है ना एक तुलसीदास जी कह गए, आजकल रामचरितमानस का सीज़न है ना, तो इसलिए ये आपको सुना देता हूँ। देखिए फूल ही फर ही न बेत,
जदपि सुधा बरसहि जलद। जलद, जलद का मतलब होता है बादल, सुधा का मतलब होता है अमृत। तो बेंत जो हैं वो फूलते फलते नहीं हैं यदि बादल जो है वो अमृत की ही वर्षा क्यों न कर दे। तो फूल ही फल ही न बेंत, जदपि सुधा बरसहि जलद। और मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। बिरंच मतलब ब्रह्मा जी। तो मूर्ख के हृदय में कोई चेतना नहीं आएगी भले ही ब्रह्मा जी स्वयं गुरु बन के ना बैठ जाएं। तो इसलिए मिस्टर आशुतोष और आशुतोष जैसे और लोग जो इस समय जो है अपने आप को न्यूट्रल दिखाना चाहते हैं और विश्लेषण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि मोदी ही वापस आने वाला है, इसलिए भी वो न्यूट्रल हो रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि सामने कुछ नहीं हो रहा वाला। तो ऐसे लोग भाई जो है, तुम लोग जो है, ये बाबा तुलसी ने जो अच्छी अच्छी बातें कही हैं वो बहुत ही, मैं कहूँगी इतना ज्ञान भरा पड़ा है तुलसीदास जी की रामचरितमानस में। उसको यदि आप राम, भगवान राम के काव्य के रूप में ना भी पढ़े ना, तो उसमें आपको आम जनता के जो सरोकार हैं उनकी भी बहुत अधिक जानकारी हो जाती। तो समझिए थोड़ा, और उसके बाद फिर आप निर्णय लीजिए कि ये लोग जो हैं आजकल जो न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये असलियत में बहुत ही घबराए हुए लोग हैं कि हमारी जो है पिछले 10 साल की मेहनत, हमारे 10 साल का पूरा निवेश, वो सारा जो है वो बेकार हुआ चाहता है, क्योंकि राहुल गांधी हमारी बात नहीं सुनता। सुन भी ले तो भी कुछ नहीं होने वाला। मज़े करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आशुतोष 83B के लिए जय श्री राम।